मिट्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते को खाकर रही, खाकर जल में बैठी रहती है। और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी, श्रावण के महीने में जल बरसता, तुम अब भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए, वो चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दी। उसी समय नारद जी, मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी देखकर विराज और ताज आसन आदि देकर उसकी पूजा और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा हो भाग्य है, आपका आगमन के लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, प्रभु पर्वता सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग्य वर कर दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं मुझे अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर संचक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुमने बिना उत्तर दिए ही अपनी सती के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तब तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने के लिए चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैंने अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती ने इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो